श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। आप सुन रहे हैं और अनुभव भी कर रहे होंगे कैसे कैसे प्रश्न जिज्ञासुओं ने भगवान के सामने रखे। बंधुओं, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते। उनके सामने कोई बात कही जाए, उस कहने से पहले ही वे जानते हैं इस व्यक्ति के मन में क्या है और इसने क्या कहना। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते। मुझे मालूम, मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जिज्ञासु अपनी बात विनय से भक्ति से प्रभु के सामने रखता है और फिर प्रभु उसका समाधान करते। अब जो चर्चा चल रही है वह राजकुमारी जयंती की चल रही और जयंती की चर्चा उसके स्वयं की नहीं, उसने क्या प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों की चर्चा। बंधुओं, जयंती ने प्रश्न किया था, जीव आत्मा गुरुत्व भारीपन को कैसे प्राप्त हो। सीधे से कहें, भारी कैसे होती, हल्के कैसे होती है। ये चर्चा आपने सुनी, कुछ बातें इसके ऊपर कही गई। अब आगे की बात करते। राजकुमारी श्राविका जयंती ने भगवान से पूछा, भगवान सोना अच्छा है या जागना अच्छा? पहले ही बता दूं, ये प्रसिद्ध चर्चा है। सभी श्रावक श्राविका सोने जागने के प्रश्न से परिचित है, पर इसके समाधान से कितने परिचित हैं ये नहीं कह सकते। बंधुओं, जगत दो भागों में बटा है।
पूरा संसार। सोच करके देखोगे, यहां जो भी कुछ है वो दो दो बातें। दिन है तो इसका प्रतिपक्षी विरोधी रात, अंधेरा उजाला, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, दूर पास। कोई तो शब्द हो जिसका विरोधी न हो। यहां भी है, एक सोना है और एक जागना। धर्म जगत में, अध्यात्म में इस सोने जागने के बारे में क्या दृष्टि है, ये पूछा। भाइयों, एक तो इसका सहज समाधान ये है कि जो पाप करने वाले हैं उनका सोना अच्छा, वे सोए रहेंगे, पाप करने से बचेंगे, पाप नहीं करेंगे। जो धर्मात्मा हैं वे जागते रहेंगे तो अच्छा होगा, धर्माचरण करेंगे, अच्छे काम करेंगे। सो जाएंगे तो वंचित रहेंगे धर्म कार्य से। इसलिए ये कहा जाता है जो धर्मात्मा हैं उनका जागना श्रेष्ठ है, जो पाप करने वाले हैं उनका सोना श्रेष्ठ है। यह एक सहज रूप से दिया जाने वाला समाधान है। थोड़ी सी गहराई में चलेंगे, डुबकी लगाएंगे, सोने जागने को थोड़ा समझे। बंधुओं, यहाँ सोना और जागना ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। सोना ये अज्ञान दशा है, जागना यह है ज्ञान दशा। जीव अनादिकाल से अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा। बहुत कम जीव हैं जिनको बोधि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, जो जागते हैं। अन्यथा तो संसार ये अनंत अनंत जीव सोए पड़े हैं। और पुनः सोने का अर्थ उनकी अज्ञान दशा से है, अज्ञान दशा में उन्हें नहीं कुछ पता। गीता में कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। गीता में कहा दो तरह की रात्रियां, दो तरह की अवस्थाएं हैं। वो क्या हैं? एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। या निशा सर्वभूतानां, एक वो रात है जिसमें दुनिया सोती है, लेकिन वह रात ज्ञानियों के लिए उजाले की हो जाती। कैसे? वे रात में उठते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, अपने अंतर में जाते हैं। उनके लिए वह रात रात नहीं, उजाला है जो वो अपने भीतर में खो जाते। और बंधुओं, जो दिन है उन गतिविधियों से
संसार की बातों से ज्ञानी दूर रहता। क्या लेना, क्या करना है सबसे, वह अलग रहता है। उसके लिए वह रात के समान है, और जिसे दुनिया रात कहती है वो उसके लिए दिन के समान है। जो अपनी आत्मा में अंतर में उतरते हैं, अंतर्मुख होते हैं। एक प्रसंग ध्यान आ रहा, बंधुओ, गुरु महाराज योगी राज जी अमीनगर सराय विराजमान। अमीनगर सराय गुरु महाराज की अंतिम साधना स्थली है, वहीं उनका देवलोक हुआ था। वहां स्थानक में नीचे में लाइब्रेरी है। अब तो बहुत बदल गया, नया स्थानक बन गया। पहले थे। मैं गुरु महाराज से पूछा, मैंने माँ जी में किताब देख लो, नीचे खुली रहती थी, अलमारियों में थी किताबें, हॉल खुला रहता था। बोले देख ले। मैं सेवक को लेकर के किताबें देखने, तो उन किताबों में मुझे लाइब्रेरी में एक किताब मिली। उस किताब में बड़े व्यक्तियों के, नेताओं के इंटरव्यू थे, जैसे पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, वो उस किताब में थे। मैंने देखी, वहाँ चलो पढ़ते हैं, देखें क्या कहते हैं, किसी प्रश्न के उत्तर में क्या बोलते हैं नेता लोग, देखें। मैं वो किताब ले आया, मैंने पढ़ी। उसमें इस तरह से था, आपको राजनीति में कैसे रुचि हुई, आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा था, आपको क्या खाना पसंद है, ऐसी ऐसी बातें थी। हाँ, पढ़ने का असर तो होता ही है। मैंने पढ़ा और मेरे मन में क्या विचार आया, माँ गुरु महाराज का इंटरव्यू लेते हैं, गलती होगी सही होगी जो कुछ आप मानो, माँ गुरु महाराज से पूछते। मैं जी कापी लेकर के और गुरु महाराज के पास आया, माँ जी कुछ पूछना है। गुरु महाराज लेटे हुए थे, आर करने के बाद फुर्सत का समय था। बोले क्या पूछेगा? माँ जी मैंने कुछ बातें पूछनी है। बोले बता क्या पूछना है? मैंने उनसे पूछा, आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? मैंने ये पूछा। उन्होंने थोड़ा घुसमटे, बोले क्या बात, क्या सोच कर आज तो क्या सवाल लाया आज ये? मैंने कई सवाल पूछने हैं। बोले क्या पूछने हो? माँ जी आपको खाने में क्या पसंद है बताओ। बचपना था ना, उन्होंने सुन लिया। गुरु महाराज बोले उस प्रश्न के उत्तर में कि आपको अपने जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा मिला, कौन सा लगा, आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा? गुरु महाराज लेटे से बैठ गए। आप भी और मैं भी एक अंदाजा लगा रहे हैं, यूं कहेंगे जिस दिन मेरी दीक्षा हुई उस दिन वो मेरा दिन सबसे खुशी का, एक अंदाजा सा बन रहा। मेरे मन में भी यही आया था, आप भी यही सोच रहे होंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर साधु के जीवन में दीक्षा से बड़ा खुशी का दिन और क्या हो सकता है? बोले खुशी का दिन बताऊं तुझे? बताया। उन्होंने बताया कि एक बार हम बिहार किए जा रहे, कोई संत थे, जा रहे थे, गर्मी का समय था, तो गर्मी में शाम को भी विहार कर देते, चलो भाई रास्ता तय होगा, रास्ता शाम को विहार किया। और हम जंगल में भी ठहर जाते थे, कोई गांव आया जगह मिली वहां भी ठहर जाते थे। सड़क थी, जा रहे थे, दोनों तरफ जंगल था। देखा दिन छोटा रहेगा, वे पानी लगा लो और यहाँ ठहरने का देखो कहीं।
हमने एक जगह वृक्ष देखा, अच्छा उसके नीचे सांप थी जगह, बोले चलो भाई यहाँ डेरा लगा दे। संत पेड़ के नीचे रुक गए। एक बात और मन की कहनी, भाई दमदार संत थे, ने जंगल में ठहरना आसान काम, 100 तरह के डर है। जंगल में ठहरना, वहाँ कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, जमीन की दृश्य देखे तो पता नहीं क्या कीड़ा मकोड़ा क्या निकला है, फिर जंगल क्या जानवर आ जाए, और फिर जो डाकू कौन निकल आए, डर ही डर। लेकिन वो संत शक्तिशाली, उनको डर क्या होता है शायद ये पता ही ना हो। वहां ठहर गए। ठहरने के बाद में सड़क से थोड़ा सा हटकर था वो पेड़। शाम हो गई, दिन छिप गया, प्रतिक्रमण हुआ, अंधेरा सा हो गया। कुछ लोग लालटेन लिए हुए रात को वहां से गुजर रहे थे। 5-7 आदमी थे, लाठियां हाथ में थी। एक बार तो सुनकर भी लगता भी गलत आदमी होंगे, क्या बात, लेकिन वहां डर की कोई बात नहीं थी। तो वो कुछ बोलते जा रहे थे, आवाज से कर रहे थे। जब वो संतों के पास आए, उन्होंने देखा भी कुछ लोग हैं यहाँ, लालटेन ऊंची करी देखने के लिए। देखा सफेद कपड़े वाले हैं, महात्मा नजदीक आए। बोले ये आप लोग कौन हो? बोले हम संत हैं, जैन संत हैं। तो फिर यहाँ आप क्या कर रहे हो? बोले भी आज रात को हम यहाँ रहेंगे, करना क्या है? कुछ नहीं करना, हम तो यहाँ रहेंगे, हम तो यहाँ ठहरे हैं। तो आप यहाँ पहली बार आए हो लगता है। बोले हाँ, पहली बार आए। बोले जी ये जगह ठीक नहीं है ठहरने के लिए। क्या बात भाई? बोले जी यहाँ बस ऐसा ही है, डाकुओं का मामला है, लूट ले जाते हैं, चोट मार देते हैं, ठीक नहीं यहाँ ठहरना। दूसरे, इस जंगल के अंदर ये जो होते हैं ना बराहा, जंगली सूअर, बोले जी उनका इलाका है। जंगल में यहाँ जंगली सूअर बहुत है, बड़ा खतरनाक होता है जंगली सूअर। और जैसे जानवर होते हैं खतरनाक, बोले ये बड़ा खतरनाक होता है। बोले जी अगर पीछे पड़ जाए, इसके दांत बाहर निकले होते हैं, तो अगर पांव पकड़ ले जबड़े में, आदमी को मार देता और खा जाते हैं। तो यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। आप लोग संतों महात्माओं, आओ चलो आगे गांव है यहाँ से 2 कोस पर, वहां रुक जाना, कहीं आपको ठहरा देंगे कहीं पर, यहाँ से चलो। गुरु महाराज बोले भाई अब तो हम जाते नहीं, रात हो गए, अब नहीं हम जाते। बोले जी आपको बता तो दिया ये जगह ठीक नहीं ठहरने की, और हमें क्या लेना आपसे? बोले अब तो ठीक हो चाहे ना हो, अब नहीं हम जाते। बोले तुम्हारी मर्जी है। वो लोग चले गए। संतों ने हालात सुन लिए, भाई जगह ठीक नहीं है। कुछ देर तो कुछ बातें से करते रहे, कुछ माला कर ली, सोने का समय हुआ। संतों ने आपस में कानाफूसी की। बोले भाई 2-2 संत बैठ जाओ, कई संत थे, बाकी सो जाओ। सारे जागेंगे वो भी ठीक नहीं, सारे सो जाएंगे वो भी ठीक नहीं, और कोई स्थिति हो तो सबको जगा लेना। 2 संत एक उधर मुँह करके बैठो, एक उधर मुँह करके बैठो। 2 संत बैठ गए। जब संतों ने ये सलाह स्वीकारी, गुरु महाराज ने सुन लिया। गुरु महाराज की तो मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, बलवान थे गुरु महाराज तो। बोले नहीं नहीं सारे आराम करो, तुम करो, मैं बैठा हूँ। बोले गुरु महाराज आप पहरा दोगे, हम सोएंगे, कोई बात कैसे बनेगी? कृपा करो, आप आराम करो, हम हैं, कई संत हैं। बोले नहीं नहीं तुम आराम करो, गुरु आज्ञा होगी। संतों ने तो, शिष्यों ने प्रार्थना की, पर गुरु महाराज बोले नहीं करो, आराम करो। मैं गुरु महाराज ने बताया कि कह दिया तो संत आराम करने लगे।
मैं वहीं पास में थोड़ा सा हट करके और वहां बैठ गया। चांदनी रात थी, जंगल का मामला। कभी कभी जानवरों के, गीदड़ों के बोलने की आवाज आती थी, उल्लुओं की आवाज भी आती थी। जंगल था, मन में कोई भय नहीं। मैं बैठ गया। मैंने कहा चलो अब ध्यान करते हैं। गुरु महाराज योगी रास्ते ध्यान करते थे। बोले मैं ध्यान में बैठ गया। बैठने के बाद बस मैं अपनी अंतर अवस्था में चला गया और मैं बैठा ही रहा। ना मुझे जंगल का डर, जानवरों का डर, ना जंगल का अकेलापन, कुछ नहीं। बस मैं अपने ध्यान में बैठा और मेरा ध्यान तब टूटा कि जब संत सो करके सुबह प्रतिक्रमण से पहले उठे। जब हलचल हुई, संत बोले भाई तब समय हो गया, समय हो गया, तब मेरा ध्यान टूटा। मैंने पूछा भाई क्या क्या समय? बोले प्रतिक्रमण का समय हो गया। अच्छा। बोले गुरु महाराज आप ध्यान में बैठे? बोले हाँ भाई ध्यान में बैठे। संतों को बड़ा आश्चर्य। मैंने जो उनसे पूछा था आपके जीवन का सबसे सुखद दिन, खुशी का दिन कौन सा था, तो उन्होंने ये बताया उस रात जो मेरा ध्यान लगा, ऐसा कभी नहीं लगा। बोले शहर में, स्थानकों में, बोले और जंगल में भी ठहरना हो, लेकिन जो उस रात मुझे आनंद की अनुभूति हुई और जो ध्यान की स्थिति मेरी बनी, ऐसी। या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष, साधक पुरुष, योगी जन उस समय में जागते हैं और वह उनके लिए दिन है। और दुनिया जब दुनिया के कामों में लगी होती है, योगियों के लिए रात है। क्या करना है, क्या लेना है, इन सब बातों से क्या करना है, उनके मन स्थिति ये हो जाती। सोने और जागने की बात चली। जयंती श्राविका ने पूछा सोना अच्छा या जागना अच्छा? भगवती सूत्र में दूसरे स्थान के ऊपर आया सुत्ता ए मुनि मुनिनो सया जागरंती। ये पाठ आया भगवती सूत्र में। इसका अर्थ है सुत्ता ए मुनि, जो सोता है वह ए मुनि है। अब ये मुश्किल बात होगी, सोते तो सारे ही हैं, फिर तो कोई भी साधु नहीं रहेगा। अगर ऐसा कहेंगे, पाठ ये बता रहा सुत्ता सोया हुआ ए साधु है, ए मुनि है, फिर तो कोई भी नहीं रहेगा। और फिर कहा मुनिनो सया जागरंती, जो मुनि होते हैं वो सदा जागते रहते हैं। मुनि भी सोते हैं, गृहस्थी भी सोते हैं, क्योंकि सोना दो चीजें हैं, एक भोजन और एक नींद। भाई ये तो जो साधु जो गृहस्थ हो सबको चाहिए, आहार भोजन भी चाहिए और नींद भी चाहिए। साधना अपनी है उसमें, ये तो ठीक है भाई साधु स्वाद न देखे, साधु जो है सरलता के साथ में, सहजता के साथ में ऐसा भोजन ले, सादा भोजन ले, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन भोजन तो चाहिए। इसी तरह से नींद की बात है। एक आदमी बहुत सोता है, एक आदमी स्वल्प समय के लिए सोता है, पर नींद तो चाहिए। ये दोनों ही चीजें, भोजन भी और नींद भी, इनसे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, भोजन से और नींद से। अगर थोड़ा सा यूं कह लें, कदाचित कुछ दिन भोजन के बिना तो आदमी का काम चल जाए, नींद के बिना नहीं चले। सोना तो इतना आवश्यक है। वो महावीर थे जो 12.5 वर्षों तक सोए नहीं, ये उनकी बात थी। परंतु छद्मस्त सहज कोई भी हो, सोए बिना काम नहीं चले। फिर यहाँ पाठ कैसे आया कि सुत्ता है मुनि, सोया हुआ है साधु है? इस बात का अर्थ क्या? यहाँ अर्थ ज्ञान अज्ञान, बोध
और अबोध से है, शरीर की नींद से है, तात्पर्य नहीं। जो अज्ञान में रहता है वह भीतर की अंतर की नींद से सोया करता है, और जो अज्ञानी है वो अमुनि है, और जो भीतर से जागा करता है अंतर से, जिसके अंदर जागृति है, वह सोता हुआ भी नहीं सोता, और वह मुनि होता है जो सदा जागा करता है। अतएव बंधुओं, यहाँ सोने और नींद से तात्पर्य अज्ञान से है, और जागने से तात्पर्य यहाँ बोधि से और ज्ञान से। सोने की बात चली, बात ख्याल में, नींद क्या है, नींद की स्थिति क्या है। कहीं एक जगह साधु गए, कहीं जहाँ साधु जाते हैं प्रवचन तो होता ही है, वहां भी प्रवचन होता था। कोई भाई ख्याल ना करे, मैं सहज कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई भाव नहीं होता जिसमें कोई किसी प्रकार के व्यंग की बात हो। मैं तो एक छोटा प्रसंग सुना रहा हूँ, एक कहानी होती है, घटना होती है, घटना, और ये तथ्य है, ये हुई थी। एक भाई को प्रवचन में नींद आती थी। आपको नींद तो बहुतों को आती है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सब कुछ नहीं कह रहा, क्या करें, नींद आती है, लेकिन आपका बैठना क्या कम है, आप इतने देर आराम साराम से बचे रहते हो, ये क्या कम बात है। बैठना लाभकारी है, बैठना उत्तम है। नींद तो आ जाती है। क्यों आ जाती है नींद? क्योंकि इस समय में आदमी तनाव रहित हो जाता है, निश्चिंतता हुई और नींद आई। और जब तनाव होता है, सोने की कोशिश कर लो तो भी नहीं आई। बात उस संत की थी, वो देखते एक भाई आते बैठते और उनको नींद आने लगती। अब ये कुछ स्वभाव आदत से होती है, कुछ थोड़े टोका टाके वाले होते हैं और कुछ मेरे जैसे भी जो चले ठीक है सही, कुछ नहीं, क्या कहना सुनना है, बैठे हैं यही बहुत है। उनको थोड़ा टोकने की आदत है। नींद में देख करके उन्होंने उस भाई का नाम लिया और कहा, लाला जी सोते हो? एक और बात है, सोया आदमी जल्दी से हाँ नहीं करता, हमेशा ना करता। बोला नहीं मारा। थोड़ी देर के बाद वो फिर नींद आ गई, साधारण फिट हो गया। लाला जी सोते हो? नहीं मारा। 2-3 बार हो गई। साधु ने कहा भैया ये हाँ भी नहीं भर रहा, अब सो भी रहा। अगली बार साधु को लाला जी जीते हो? बोले नहीं मारा। बोले हाँ। अब ठीक कहा, अब आपने सही कहा, चूंकि कहा भी इस बात को कि मैं नींद तो क्या कहें इसको, बिन मौत मुआ। नींद तो ऐसी चीज है कि नींद में चले गए फिर तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अतएव बोले अब आपने सही कहा, पहले आप सही नहीं कह रहे थे, अब सही कहा। बंधुओं, बात निद्रा की है, ज्ञान और अज्ञान की है। अज्ञान दशा खराब है। जो नींद शरीर के लिए आती है वो तो शरीर के लिए जैसे भोजन है ऐसे नींद भी है, उसकी अपनी आवश्यकता होती है, अपनी बात होती है। भगवान ने जयंती श्राविका को बताया, जो आरंभ और समारंभ करते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, उनका सोना अच्छा है। दूसरी बात, ये जो दशा है स्वप्न की, सोने की, सुषुप्ति की, ये दशा अज्ञान की दशा है। इस दशा से जागना चाहिए। और क्या, जो जागृति की अवस्था है वो मुनित्व धर्म है, उसको पाना चाहिए। अर्थात सदा अंतर से जागते रहें तो ये परम दशा को प्राप्त होंगे। ऐसे सोने जागने की चर्चा आई। प्रश्न छोटे हैं जयंती के, लेकिन जयंती ने मूल्यवान प्रश्न पूछे और भी सवाल हैं, वो चर्चाएं आगे कर लेते हैं। अब कोई चर्चाएं पूज्य गुरु महाराज की। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज
चरणों में रोग हुए छाछ पी डाली, रोग हुए छाछ पी डाली, गाँव की पीड़ा खुद पी डाली, गाँव की पीड़ा खुद पी डाली, जनहित योग घटाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, जनहित योग घटाले, चरणों में शीश झुकाले, गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। संत परोपकारी हो, जग का भला करने वाले, इसीलिए कहा ये वृक्ष, ये नदियाँ, ये संत, इनका जीवन परोपकार दूसरों के भलाई के लिए। इन्हें अपनी चिंता नहीं, इन्हें दूसरों का दुख देखकर पीड़ा होती है और ये दुनिया में सबका भला चाहता। बंधुओं, एक बार हमारा सरदूलगढ़ एक कस्बा है बठिंडा साइड के अंदर, वहां जाना होगा। सरदूलगढ़ के भाई दर्शन करने आते थे। गुरु महाराज के टाइम तो बहुत ही आते थे, बाद में भी आते, अब भी आ जाते सरदूलगढ़। हमने नहीं देखा था। जब हम पीछे उधर गए थे मंगल देश, जंगल देश के इलाकों में, उस साइड में, तो सरदूलगढ़ भी गए। वहां सरदूलगढ़ में सन 1947 का पूज्य गुरु महाराज का चातुर्मास सरदूलगढ़ का अच्छा क्षेत्र तब भी था, आज भी है। श्रद्धावान क्षेत्र है, अच्छे घर थे। गुरु महाराज का वहां चातुर्मास हुआ। जब सन 47 में जो उस समय मार काट हुई थी, जो हुआ था, वो तो बड़ा भयावह था। हर रोज सुनने में आती रहती थी उस गांव में उपद्रव हो गया। तो बस हिंदू मुसलमानों की उस समय ऐसी स्थिति थी, जिसका जो जैसा मौका लगे वो दूसरे को मार डालते थे। आज वहाँ ऐसा हो गया, आज वहाँ ऐसा हो गया। सरदूलगढ़ के चारों ओर जो गांव लगते थे, 5-10 जो भी लगते थे, वे गांव मुसलमानों के। जो ये उपद्रव चल रहे थे, तो बदला लेने की बड़ी प्रवृत्तियां होती मनुष्य में। ऐसा सुनने में आने लगा कि वे सरदूलगढ़ पर आक्रमण हो, ये सुनने में आने लगा। सरदूलगढ़ की बिरादरी एकत्र होकर गुरु महाराज के पास आए। बोले, गुरु महाराज क्षमा मांग कर कह दिए, आप विहार कर लो। बोले, क्यों? बोले, ठीक नहीं है यहाँ जो है। और बिरादरी के बहुत सारे भाई भी 1 दिन में, 2 दिन में, जब जिसका मौका लगेगा, अपने अपने ठिकाने से रिश्तेदारी में सुरक्षित जगह छोड़ कर जाएंगे। अब बहुत मुश्किल की बात है, कब क्या हो जाए पता नहीं। बिरादरी आपको लेके चलेगी पूरी तरह से, और आपको जो भी उन्होंने कहा, बठिंडा कहा, वहाँ छोड़ आएंगे। गुरु महाराज ने सुना। बोले, भाई देखो, मेरे को कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का मेरे को कोई डर नहीं है।
और भाई तुम्हारे को मैं ये कह रहा हूँ, जिस नगर में संत हों वहाँ कभी यह मंगल होता है क्या? बोले भाई क्या विचार कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? संत हो और फिर मंगल होता है क्या कभी? वहाँ तो सदा मंगल रहता है। बोले महाराज तो ठीक है, आपके वचन धन्य है, पर क्या करें जी, वातावरण ऐसा चल रहा है इस समय तो चारों तरफ यही बातें सुनने मारे। बोले नहीं, ये मत सुना करो, धर्म ध्यान करो, अपना अमल किया करो, धर्म ध्यान करो। मैंने कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे। अब आगे भाई क्या करें, लोग बंधन करके चले आए। आपस में बोले भाई महाराज ने तो अपने बारे में तो कहा ही, और ये भी कह दिया कि जहाँ संत होते वहाँ कभी अमंगल होता है क्या, ये भी फरमा दिया। बस देखी जाएगी, जो कुछ होगा, रहेंगे ही। जब संत रहेंगे, गुरु रहेंगे, हम भी यहीं पर रहेंगे, वहीं रहेंगे, बिहार नहीं किया। और भाई भी छोड़ के कहीं नहीं गए। इधर उधर बहुत घटनाएं होती रही, सरदूलगढ़ की तरफ किसी ने भी आंख भर के नहीं देखी। उधर कोई आक्रमण, कोई बात, कोई घटना, कुछ नहीं। ये तो तब जो हुआ था वो क्यों, तब की बात। बीच में मैं ये बता रहा हूं कि हम सरदूलगढ़ गए, उस समय बहुत सारे श्रावक थे, उस चतुर्मास के ज़माने के, यानी जो उस चतुर्मास के अंदर थे भाई, वो वृद्ध हो गए थे, बुजुर्ग थे, वो थे। तो उन भाइयों से बातचीत हुई, मैं पूछता कि भाई यहाँ गुरु महाराज का, बोले हाँ जी बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। मैंने कहा चतुर्मास के बारे में जो मैंने बताया ये बातें वे भी बताते, उन्होंने भी बताई। मैंने कहा उनका चतुर्मास था कौन सी जगह, कौन से मकान में था? मैंने कहा इस स्थान में, बोलना जी ये नहीं थी तब। मैंने कहा और? उन्होंने एक जगह बताई, एक मकान बताया, बोले जी वो उसमें था, वहाँ पे मैंने देख के आना है। बोले चल पड़ना, अब तो खाली पड़ा हुआ है, घर वालों का विचार नया बनाने का है, बाकी चल पड़ना। मैं गया, उस मकान के पूरा तो नहीं पर काफी बड़ा छज्जा था। एक तो इतना पूरे मकान आके ये काफी बड़ा था, पूरा पूरा तो नहीं था, छज्जा था, अच्छा छज्जा था। उन भाइयों ने बताया, बोले जी ये हमने कई बार देखा, योगीराज जी यहाँ खड़े होकर जाप करते थे, खड़े होकर के करते थे, और ये वो जगह थी जहाँ से वो जाप करते थे जगह पर। तो उनकी बड़ी कृपा रही। मैं भी सोचता रह गया, मगर जहाँ योगीराज खड़े होकर जाप करते हों और सबका मंगल चाहते हों, भला वहाँ मंगल कैसे होता और क्यों कर होता? उनकी तो महिमा और बात ही अद्भुत और निराली है। और जिन्होंने लोक हित के लिए, मेरा सोचना ये कि लोक हित के लिए, भले के लिए खड़े होकर जाप किया हो, भला वहाँ क्यों है मंगल होता? सब तरह से मंगल ही मंगल था। एक मजे की घटना, उन दिनों में लूटपाट बहुत हो रही थी आसपास के गांवों में। लूट का सामान बिकने के लिए सरदूलगढ़ में आ जाता था, बाजार था, चीजें आ जाती थी। गुरु महाराज को पता चला कि भाई लूट का सामान आता है बाजार। गुरु महाराज ने एक दिन चेतावनी दी, बोले भाई बात सुनो, लूट का सामान नहीं खरीदना, चाहे कितना सस्ता मिलो, चाहे कुछ मिलो, चाहे फ्री कोई दे के जाए, लूट के चीज नहीं लेने, पाप का काम है ये। कहीं से किसको मार कर लाए, किसका लूट कर लाए हैं, कहाँ पर क्या हत्या हुई, इतना खोटा काम, ये जैन को नहीं इस बार शोभा देता, किसी को भी नहीं शोभा देता, लूट का सामान नहीं लेना। हाथ जोड़ दी भाई, उस महामना के आगे कौन बोलता, क्या कहता? महाराज ने नियम करा दिया, लूट का सामान नहीं खरीदना। नीचे जाके आपस में खुसर पुसर से रही। बोले दुनिया माल लेने लग रही है, कुछ नहीं होता, दुनिया माल ले रही है, सबका फायदा हो रहा है। महाराज ने हमारे को मना कर दिया, भाई चलो बुरा नहीं मर्जी, भाई जो कुछ है नहीं खरीदेंगे। बाकी सबको एक चपक सी रही, भाई
माल आवे दुनिया ले सस्ता, इतना बड़े अच्छे महंगी चीजें सस्ते आके बिक जाए। एक भाई ने नियम की परवाह नहीं की और वो बिकने आई थी 2 भैंस अच्छी बढ़िया दुधारू आई थी, कहीं से लाए होंगे कोई, खोल करके लूट करके कहीं, वो बाजार में आई, उसने खरीद ली, सस्ती मिल गई। खुशी हुई मन में कि वह सस्ती मिल गई, बढ़िया होगी, 2 भैंस आ गई। हाँ आगे जो है जब होगा निकाल लेंगे, बेच देंगे, फिर घर बांध लेंगे। उसके पहले भी एक भैंस थी, सारे अड़ोसी पड़ोसी देखा, मैं भैंस तो बहुत बढ़िया आई मैं तेरे, बोले हमें आगे ले आए तीनों, और मन में खुशी इस बात की। आपस में इधर उधर चर्चा होते हुए महाराज ने तो मनी करी थी, बाकी चलो भाई अपनी अपनी मर्जी की बात है। जब कुछ थोड़ी सी टिकाई शब्द है भाई, थोड़ी शांति सी हुई, वो पुलिस ने छापे मारने शुरू करे, भाई जो सामान इधर उधर लूट के आए हैं वो थाने में जमा कराओ। वो किसी ने शिकायत कर दी, इशारा कर दिया, पुलिस उसके पहुंच गई, तीनों खोल के ले गई। भाइयों तीनों पुलिस खोल के ले गई। पुलिस वालों को उनको इस बात से इसके कौन से पाए कौन से, बोले भाई इसके जो ऐसे ऐसे भैंस हैं, तीनों खोल के ले गए। कई जगह कहता रहा हो, बोले गुरु जी ने ठीक ही कहा था, बोले भाई मैंने लालच में आकर के नियम तोड़ दिया, बोले मेरी अपने भैंस जाते रहे, बताओ क्या करें। बड़ों के बात, गुरुओं के बात, उनके वचन उस समय कई बार समझ नहीं आते, अर्थ बाद में निकलता है, यार ये बात क्या थी, इसका क्या मतलब था, उन्होंने क्या सोच करके नियम करवाया था। बड़ी चर्चा रही बाजार के अंदर, बहुत लोगों के नुकसान हुए। क्यों हुए कि पुलिस को पता लग गया, किसी ने शिकायत कर दी, लेकिन थाना जमा कराओ, सारे सामान जितने आए हैं लूट के, जो भी कुछ है बंद हो। महामना थे, महान गुरु थे, महान योगी थे, पता नहीं उनको क्या किस तरह से अनुभव होता था, उनके जीवन की इतनी बातें हैं। आपको मैं निमंत्रण दे के कहता हूँ, उनके जीवन की जो पुस्तक आप पढ़ के देखो, पता चलेगा ऐसी सहज बातें, इतनी बातें उनके जीवन की थी, आश्चर्य होता है पढ़ करके, जो कुछ कहते फरमाते उसी तरह से होता था। आज के बात और चर्चा यहीं तक।